हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में अभी अभी जो नया नया नोटिफिकेशन आया है न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड दैट इज एनपीसीआईएल का। कल ही नोटिफिकेशन आया है और इसमें जो फॉर्म डेट्स है दोस्तों वो ओपन हो चुकी हैं। 28 मई से आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं सुबह 10 बजे से। आज सुबह 10 बजे से आप लोग फॉर्म फिल कर पाएंगे। 17 जून तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो इसमें ग्रेजुएट, डिप्लोमा, आईटीआई तीनों के लिए वैकेंसीज है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसमें बात करते हैं स्टाइपेंडरी ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट की। इसमें डिप्लोमा होल्डर्स बच्चे एलिजिबल हैं। फिर इसके बाद इसमें साइंस ग्रेजुएट भी लिखा हुआ है, मतलब जिन्होंने बीएससी किया हुआ है इंजीनियरिंग सेक्टर में वो भी इसमें एलिजिबल है। तो ये जो दोनों वैकेंसी है 11 वैकेंसी, इसमें डिप्लोमा होल्डर्स और बीएससी वाले दोनों ही एलिजिबल है। इसके अलावा फिर देखिए ये प्लांट ऑपरेटर जो वैकेंसी है और ये जो मेंटेनर वैकेंसी है इसके लिए टोटल 166 पोस्ट है दोस्तों, है ना। तो प्लांट ऑपरेटर में कौन एलिजिबल है? 12th वाले, जिन्होंने 12th किया है पीसीएम से, राइट। और मेंटेनर में कौन एलिजिबल है? ऑब्वियस सी बात है 10th वाले प्लस जिन्होंने आईटीआई किया हुआ है। तो प्लांट ऑपरेटर में मतलब जिन्होंने भी 12th किया हुआ है पीसीएम से वो एलिजिबल रहेंगे, और मेंटेनर में 10th और आईटीआई वाले। इसके बाद जो असिस्टेंट ग्रेड है ये, इसमें अब देखिए एचआर, एफ&ए, C&MM ये डिपार्टमेंट के नाम है। अक्सर होता ये है कि इसमें एमबीए वगैरह या कुछ इस तरीके की नॉन टेक डिग्री मांगते हैं, लेकिन यहां पर बताया गया है कि कोई भी ग्रेजुएट इसमें अप्लाई कर सकता है। तो जो भी ग्रेजुएशन वाले हैं, आप बीटेक आपने किया है ना, तो या फिर आपने कोई और ग्रेजुएशन की हुई है, आप कोई भी ग्रेजुएशन के बेसिस पे इन असिस्टेंट ग्रेड की जॉब में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और डिटेल में बात करेंगे नीचे, तो देखिए जो स्टाइपेंडियो ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट की जॉब है डिप्लोमा होल्डर्स वाली, उसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल, फिजिक्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स, इन सबके बच्चों की वैकेंसीज है। इन सारी वैकेंसीज में वो फिल कर सकते हैं। फिर इसके बाद देखिए प्लांट ऑपरेटर, जिसमें 12th वाले एलिजिबल है, इसकी 95 वैकेंसीज हैं। तो डिप्लोमा वालों में भी आप देखिए 2 वैकेंसी मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, केमिकल में। वैकेंसीज थोड़ी कम है, लेकिन फिर भी अब 2 वैकेंसी है तो कोई ना कोई तो लेगा ही, तो आप क्यों नहीं, है ना। तो आप भी जरूर इसको फिल करिएगा। फिर प्लांट ऑपरेटर की बात करते हैं, जिसमें 12th वाले एलिजिबल है, इसमें 95 वैकेंसीज हैं। और फिर मेंटेनर की बात करते हैं, मेंटेनर में इस सारी ब्रांचेस के अंदर अलग अलग वैकेंसीज आई है। फिटर में 20 है, इलेक्ट्रिशियन में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इंस्ट्रूमेंटेशन, वेल्डर, मशीनिस्ट, एसी मैकेनिक और डीजल मैकेनिक। इसके अलावा जो असिस्टेंट ग्रेड वाला था उसमें 9, 6, 15 और 5 20 वैकेंसी ग्रेजुएशन वालों के लिए। अब देखिए आगे चलते हैं इस नोटिफिकेशन में, और तो आप लोग थोड़ा सा और डिटेल में देख लीजिएगा ये आपके रेस्पेक्टिव ब्रांच की या क्या वैकेंसीज है, राइट। चलिए, इसके बाद सर हमें ये नहीं पता चलता है कि हम अदर ब्रांच के एलिजिबल है या नहीं। जैसे कि अब भाई मैकेनिकल वाले तो मैकेनिकल में अप्लाई है, लेकिन प्रोडक्शन और मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल वाले भी भर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वाले जो बच्चे हैं, प्योर इलेक्ट्रिकल तो भर ही सकता है, लेकिन ट्रिपल ई वाला भी इलेक्ट्रिकल में भर सकता है। इलेक्ट्रिकल एंड इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन वाला भी भर सकता है। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच की जो वैकेंसी है उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स वाला, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन सारे भर सकते हैं, और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स भी भर सकते हैं। यहां पर नीचे मेंशन भी किया है दोस्तों उन लोगों ने कि जिनके पास ट्रिपल ई ब्रांच है वो इलेक्ट्रिकल में भी जा सकते हैं और वो इलेक्ट्रॉनिक्स में भी जा सकते हैं। तो वो किसी भी ब्रांच की वैकेंसी को फिल कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद और नीचे चलते हैं, यहां पर ट्रेड्स बताया गया है कि अगर आपके पास इलेक्ट्रीशियन है तो इलेक्ट्रीशियन वाला इलेक्ट्रीशियन में, फिटर वाला फिटर में, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स है तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक्स वाली में भर सकते हैं। इस तरीके से ये डिटेल में इन्होंने बताया है कि कौन कौन से ट्रेड्स एक्सेप्टेबल है। पोस्ट नेम हो गया, यहाँ पे और चीजें हो गई इंपॉर्टेंट। देखिए इसके बाद आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो कि लगभग मैं आपके साथ डिस्कस कर ही चुका हूं। जैसे कि डिप्लोमा होल्डर्स जो है, अब इसमें कंफ्यूजन ये है कि कौन ने कैसा डिप्लोमा किया हो, तो ध्यान से सुनिए। डिप्लोमा होल्डर्स वालों के लिए क्या क्या सिनेरियो है, लिखा है कि डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग शुड बी ऑफ 3 इयर्स ड्यूरेशन आफ्टर एसएससी या हाई स्कूल। अगर आपने 10th प्लस 3 इयर्स डिप्लोमा किया है या 12th प्लस 3 इयर्स डिप्लोमा किया है, मतलब आपने ले दे के 3 इयर्स डिप्लोमा किया है, देन यू आर एलिजिबल। फिर लिखा है 2 इयर्स डिप्लोमा आफ्टर हाई स्कूल, ये भी एलिजिबल है। मतलब अगर आपने 12th के बाद लेटरल एंट्री किया है, 2 इयर्स का डिप्लोमा किया है 12th के बाद, तो भी आप एलिजिबल हैं। लेकिन अगर आपने लेटरल एंट्री ली है सेकेंड ईयर डिप्लोमा में आफ्टर 10th प्लस आईटीआई, मतलब आपने क्या किया है, 10th किया है प्लस आईटीआई किया है,
फिर 2 ईयर डिप्लोमा किया है, देन यू आर नॉट एलिजिबल माय डियर। समझ गए? अब कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद जो बीएससी है, तो वो तो बीएससी आपके पास होनी चाहिए, बीएससी फिजिक्स के साथ होनी चाहिए या बीएससी आपका केमिस्ट्री के साथ होनी चाहिए, या तो बीएससी फिजिक्स या बीएससी केमिस्ट्री, मतलब बीएससी में आपने फिजिक्स चुना हो या केमिस्ट्री चुना हो और बाकी उसके साथ इनमें से कुछ ना कुछ सब्जेक्ट उसमें रहे हो, है ना। प्लांट ऑपरेटर में जैसा कि मैंने बता दिया 12th वाले बच्चे एलिजिबल है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स वाले, तो जिन्होंने भी 12th किया है वो सब के सब प्लांट ऑपरेटर तो बन ही सकते हैं। फिर इसके बाद मेंटेनर जो है उसमें बताया ही था आपको 10th प्लस आईटीआई, 10th प्लस 2 साल का आईटीआई होता है। क्लियर है? और असिस्टेंट ग्रेड में देखिए कोई भी बैचलर्स डिग्री चल जाएगी आपकी, मतलब असिस्टेंट वाले में। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि अगर आपने सर ऐसा होता था कि डिप्लोमा के बाद हमने बीटेक भी कर रखा है या कर रहे हैं, तो फिर एलिजिबल है या नहीं, तो एलिजिबल है ना। एनी अदर क्वालिफिकेशन इंक्लूडिंग हायर क्वालिफिकेशन विल नॉट डिस्क्वालीफाई। तो अगर आप कोई हायर क्वालिफिकेशन भी कर रहे हैं, डिप्लोमा के बाद बीटेक वगैरह भी कर रहे हैं, तो भी आप एलिजिबल हो। इसके बाद फाइनल ईयर वाले एलिजिबल है या नहीं, तो देखिए कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड फॉर फाइनल एग्जामिनेशन बट रिजल्ट्स आर नॉट डिक्लेयर्ड बाय द क्रूशियल लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग आर नॉट एलिजिबल। तो जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 17 जून, अगर तब तक आपका एग्जामिनेशन का रिजल्ट नहीं आया फाइनल सेमेस्टर का, देन यू आर नॉट एलिजिबल। आगे चलते हैं और आगे दोस्तों, इसमें बॉन्ड भी है ना। तो जो स्टाइपेंडरी असिस्टेंट स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी 1 वाले जो है डिप्लोमा वाले, उनके लिए 4.5 लाख का बॉन्ड है 4.5 साल में, और यहाँ पे 5 साल का 5 साल के अंदर 5 लाख का बॉन्ड है। मतलब अगर आप इन 5 साल के अंदर छोड़ते हो तो 5 लाख रुपए देने पड़ जाएंगे, और 4 साल के अंदर छोड़ते हो तो 4.5 लाख। और ये काफी अच्छी हाई पेइंग जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, तो इसमें आपको इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं, बहुत ही अच्छी जॉब है ये। इसके बाद इसमें जब आपकी ट्रेनिंग पीरियड खत्म हो जाएगी तो आप स्टाइपेंडरी ट्रेनी से साइंटिफिक असिस्टेंट रिक्रूट हो जाएंगे, आपका 35,400 बेसिक होगा। जो मेंटेनर वाले हैं, प्लांट ऑपरेटर वाले हैं, वो 21,700 बेसिक के साथ टेक्नीशियन बी पे रिक्रूट हो जाएंगे, और जो ग्रेजुएशन वाले असिस्टेंट ग्रेड वो 25,500 बेसिक के साथ रिक्रूट हो जाएंगे ट्रेनिंग खत्म होने के बाद। राइट, इसमें 55% का आपका डीए लगेगा, और सारी चीजें जैसी सेंट्रल गवर्नमेंट में चलती है सैलरी के हिसाब से वो बढ़िया रहेंगी। मतलब सैलरी में आपको इसमें बिल्कुल भी कमी नहीं आनी है, बहुत ही फुलफिलिंग आपको फील होने वाला है, बस आप इसमें अच्छा परफॉर्म करना है ना। और आगे चलते हैं तो देखिए एज लिमिट का बड़ा यहाँ पे क्राइटेरिया है कि भाई प्लांट ऑपरेटर और मेंटेनर की 18 से 24 एज लिमिट है। तो जिन्होंने 12th किया है वो और आईटीआई वाले 18 से 24, डिप्लोमा होल्डर्स वालों की 25 साल एज लिमिट है, और असिस्टेंट वाली ग्रेजुएशन वालों की 28 साल एज लिमिट है। तो ये काफी अच्छी चीज है ना असिस्टेंट वालों की। इसमें 17 जून 2025 तक एज लिमिट का क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है, ठीक है, इसमें लास्ट एज लिमिट होनी चाहिए। फिर इसके बाद आपको एज रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा, जैसे कि एससी एसटी वालों को 5 साल, ओबीसी वालों को 3 साल, है ना। चलिए और नीचे चलते हैं दोस्तों, तो यहां पर सिलेक्शन प्रोसेस ये कह रहा है कि जो आपका डिप्लोमा होल्डर्स वालों है उनके लिए ऑनलाइन एग्जामिनेशन है प्लस पर्सनल इंटरव्यू है। जो आपके साइंस ग्रेजुएट है उनके लिए भी है। प्लांट ऑपरेटर वालों के लिए, प्लांट ऑपरेटर जिन्होंने 12th किया हुआ है उनके लिए ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, 2 स्टेज में होगा, एक तो प्रीलिमिनरी और एक एडवांस स्टेज। और जो मेंटेनर है, आईटीआई वाले हैं या फिर जो ग्रेजुएशन वाले हैं, इन सब के लिए 2 स्टेज का एग्जाम है प्लस स्किल टेस्ट भी है। समझ गए ना। अब क्या क्या है इसमें ये सब, तो ये यहां पर देखिए लिखा हुआ है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन की प्रोसेस है पूरी की पूरी। इसको मैं एक अलग से वीडियो बना के, कुछ छोटी सी एक वीडियो बना दूंगा, उसमें पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा और सिलेबस भी एक्सप्लेन कर दूंगा, तो अगली वीडियो में कवर कर लेंगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, है ना। चलिए ये सारी चीजें नहीं, और इसके अलावा दोस्तों इसमें आपका जो फॉर्म फीस है वो बहुत ही मिनिमम है, 150 रुपए 100 रुपए। तो सारे बच्चे इसमें जरूर अप्लाई करिएगा, भले वैकेंसी कम है इससे फर्क नहीं पड़ता है, हमें एग्जाम देने को मिलेगा, एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा, और अगर भगवान का आशीर्वाद रहा तो सिलेक्शन भी हो जाएगा। इसीलिए एग्जाम सारे दिया करिए, है ना। और फॉर्म की फीस ज्यादा भी नहीं है तो आराम से दे भी सकते हैं। कह रहा है कि सर मैंने तो 12th भी कर लिया है, डिप्लोमा भी किया है, तो क्या मैं 12th वाले फॉर्म को भी भर सकता हूं? प्लांट ऑपरेटर को अगर डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा वाले को भी भर सकता हूं, है ना। क्या मैंने आईटीआई किया हुआ है तो मैं मेंटेनर को भी भर सकता हूं? तो भाई सबको भर सकते हो आप, बस आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके जो पेपर है वो सेम डेट पर ना हो। अगर सेम डेट पर सेम शिफ्ट में हो रहा है तो आपको चूज करना पड़ेगा आपको कौन सा देना है, वही यहां पर लिखा हुआ है। इफ एप्लीकेंट इज एलिजिबल टू अप्लाई इन मोर देन वन पोस्ट
मस्ट सबमिट सेपरेट एप्लीकेशन फॉर ईच पोस्ट विद सेपरेट फीस, है ना, हर एक के लिए अलग नई एप्लीकेशन आपको डालनी पड़ेगी अगर आप एक से ज्यादा चीजों के लिए एलिजिबल है तो। क्लियर है दोस्तों। इसके बाद ये नॉर्मल चीजें दे रखी है यहाँ पे, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, नीचे देख लेते हैं जी। नहीं और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो फॉर्म भरने की जो आपकी डेट है लास्ट, वो 17 जून है ना। आज सुबह 10 बजे से आपकी फॉर्म डेट्स ओपन हो चुकी है। तो आप लोग इसमें, कहाँ लिखा है भाई, ये रहा, 28 मई से 17 जून तक आप फॉर्म भर सकते हैं। आज सुबह 10 बजे से फॉर्म लाइन्स ओपन हो जाएंगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें मैं इसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा अप्लाई करने की, और पूरा का पूरा ये जो डिटेल नोटिफिकेशन है इस तरीके से हाईलाइटेड, ये भी टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। ऋषभ अग्रवाल डबल टेलीग्राम चैनल रहेगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में भी आपको लिंक पिन कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसकी आगे की प्रोसेस आपको एक्सप्लेन करूंगा। बाय एवरीवन।